सो वेलकम बैक। फिर से आपका जीएस वैली में स्वागत है। तो बहुत दिनों से हमारा वीडियो जो था वो बहुत सब्सक्राइबर तक नहीं पहुंच पा रहा था। तो बहुत बार मेरे पास ये कमेंट आया है कि सर आपने लगता है यूट्यूब अब हमारा जो वीडियो है वो नहीं आएगा। तो भैया देखो ऐसा कोई बात नहीं है। कामों में थोड़ी व्यस्तता हो जाती है, इसके कारण वीडियो जो था थोड़ा सा स्लो था। और अब जो है हमारा दो वीडियो जो है बैक टू बैक कोर्सेज चलेगा। एक हमारा जो कोर्सेज चलेगा वो हमारा चलेगा फाउंडेशन लेवल पर। ये हमारा चलेगा कहाँ पे? ये हमारा चलेगा फाउंडेशन लेवल पर, जिसमें एनसीईआरटी की जो भी बुक्स हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, चाहे वो हिस्ट्री हो, सिविक्स हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, है ना। साथ में जो भी हमारा सोशियोलॉजी हो। तो ये जो भी हमारा कंसेप्ट होगा वो फाउंडेशन में पढ़ेंगे, ताकि हमारा एनसीईआरटी कवर होते चले जाए। इसके अलावा हम लोग अभी जो है 67th वाले बीपीएससी पर भी फोकस करेंगे, जिसका जो डेट है ऑलरेडी यहाँ पर बताया जा चुका है आयोग के द्वारा, जो कि जनवरी में है ना। तो अब इम्पॉर्टेंट है कि देखिए ये जो वीडियो है ये है कुछ इकोनॉमिकल कंसेप्ट्स के लिए। इकोनॉमिकल कंसेप्ट्स जो है, ये कंसेप्ट्स यहाँ पर किस चीज़ के रिगार्डिंग बतलाता है। तो देखिए ये जो है, जो भी क्लास जो 10 से लेकर 12th के जो कंसेप्ट्स हैं वहाँ पर ये ऑलरेडी मेंशन है, क्योंकि ये जो है बहुत बार यूज किया जाता है। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है कि हमेशा एक चीज़ पूछा जाता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है। देखिए एक बात आप जान लीजिए, जो ग्रोथ ग्रोथ होता है, ग्रोथ के बारे में अगर हम बात करेंगे तो हम बोल सकते हैं कि ग्रोथ किसी पर्टिकुलर सेक्टर्स में होता है। किसी पर्टिकुलर सेक्टर्स के बारे में हम बोलेंगे, किसी पर्टिकुलर एरिया के बारे में हम लोग बोलेंगे, किसी पर्टिकुलर हम लोग यहाँ पर अगर बोलेंगे तो हमारा जो भी मैटर्स होगा उस मैटर्स के रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे, तो ये सब हमारा क्या होगा, ग्रोथ के अंदर कंसिडर होगा। लेकिन जब हम बात करेंगे डेवलपमेंट के बारे में, तो डेवलपमेंट का जो कंसेप्शन है वो बहुत ही बड़ा कंसेप्शन है ना। देखिए एक बात जान लीजिए कि जब तक ग्रोथ नहीं होगा, जब तक भैया ग्रोथ नहीं होगा तब तक डेवलपमेंट नहीं होगा, है ना। डेवलपमेंट बोलते हैं तो इसका मतलब ये जान लीजिए कि जो ग्रोथ है वो हर तरफ से है, यानी कि ग्रोथ अगर चारों दिशाओं में है ना, चारों दिशाओं में अगर ग्रोथ है तो ये प्रॉपर डेवलपमेंट का एक हमारा कंसेप्ट है ना। देखिए ग्रोथ हम लोग बोल सकते हैं, अगर एजुकेशन बढ़ रहा है तो एजुकेशन में ग्रोथ है, हेल्थ बढ़ रहा है तो हेल्थ का ग्रोथ है। अगर हम लोग बोल सकते हैं कि पॉपुलेशन अगर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो ये भी एक ग्रोथ है। भले ये इसे हम लोग बाद में एसेट और लाइबिलिटीज़ में हम लोग बाद में डिफरेंशिएट करते हैं, लेकिन एक बात जान लीजिए, लेकिन जब सब चीज़ बढ़ रहा है तो वो एक डेवलपमेंट है ना। तो एक बात जान लीजिए, ग्रोथ जो है वो डेवलपमेंट नहीं हो सकता, लेकिन डेवलपमेंट है इसका मतलब ये जान लीजिए कि ग्रोथ जरूर वहां पर हुआ होगा तभी डेवलपमेंट है। बिना ग्रोथ का डेवलपमेंट पॉसिबल ही नहीं है ना। और एक बात और जान लीजिए कि जब डेवलपमेंट के बारे में हम बात करेंगे तो डेवलपमेंट जो होता है, तो ये डेवलपमेंट क्या है, इस डेवलपमेंट को हम लोग जब डिफाइन करते हैं तो ये मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट होता है ना। ये क्या होता है, मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट, मतलब सब दिशाओं में भाई अगर ग्रोथ हो रहा है ना, हम बोल सकते हैं इसको शॉर्ट में भी ग्रोथ ऑल अराउंड, है ना, ग्रोथ ऑल अराउंड, तब इसे हम लोग डेवलपमेंट बोल सकते हैं। तो ये हमारा डेवलपमेंट है, इकोनॉमी से जुड़ा हुआ डेवलपमेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहलाता है। अब हम लोग मुद्दे पर आएंगे कि ये हमारा जो मुद्दा है वो किन चीज़ों पर हमारा टिका हुआ है। देखिए कंसेप्ट तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारा चीज़ हमको बतलाया गया है, बहुत सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करते हैं, लेकिन कुछ पैरामीटर ऐसा है जहाँ पर हमको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को सोचना होता है। जैसे देखिए एक बात जान लीजिए कि इकोनॉमी को डिफाइन करने वाला क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। तो इकोनॉमी को डिफाइन करने वाला इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, तो हम इसको किस पैरामीटर पर बोलते हैं। देखिए अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा तो देश में एक बात जान लीजिए कि जो पैसा होगा, जो सरप्लस मनी होगा, वो काफ़ी ज़्यादा होगा। मतलब देश के पास पैसा है तो इकोनॉमी का एक अच्छा सिंबलाइजेशन है ना। अर्थव्यवस्था का विकास होगा। इसके बाद देखिए देश में अगर लिटरेसी, यानी कि लिटरेसी अगर बढ़ रहा है, साक्षरता बढ़ता है, तो ये भी एक इकोनॉमी है, क्योंकि जब तक लिटरेसी नहीं बढ़ेगा तब तक लोग क्या होंगे, एम्प्लॉयड नहीं होंगे। जब तक लोग एम्प्लॉयमेंट नहीं करेंगे तब तक लोगों के पास रेवेन्यू नहीं आएगा, और जब रेवेन्यू नहीं करेंगे तो भैया देश का विकास कैसे होगा, है ना। तो ये चीज़ें भी कहीं ना कहीं इकोनॉमिक डेवलपमेंट को एक स्ट्रॉन्ग
एक अपने पॉइंट से ये जोड़ता है ना। अब बात करते हैं दोस्तों हम लोग थोड़ा सा इसके अलग कंसेप्ट्स के बारे में कि ये जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, इस डेवलपमेंट को हम लोग और भी किसी तरह से पैरामीटर से क्या हम लोग डिफाइन कर सकते हैं क्या? तो देखिए, अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं तो देखिए, लिटरेसी रेट मैंने अभी बोला है। तो लिटरेसी रेट जो है वो है क्या बेसिकली? देखिए, लिटरेसी रेट में सबसे पहले अगर बात करेंगे तो देखिए, केरला का आपने नाम सुना होगा, है ना। तो केरला जो है सबसे ज़्यादा लिटरेट यहाँ पर लिटरेसी वाला एक राज्य है। देखिए, अभी भी नीति आयोग का एक रिपोर्ट आया है जिसमें केरला को फिर से, केरला और गोवा जो है एकदम ऊपर में है ना। तो मतलब यहाँ ये बात हो रही है कि मैनेजमेंट सिस्टम जो है केरला का बड़ा ज़बरदस्त है। यहाँ पर ऐसा नहीं कि बहुत बड़े लोग होते हैं, बहुत अमीर होते हैं, लेकिन ये होता है कि हर लोग, हर एक घर में पढ़ा लिखा शिक्षित पाया जाता है। तो ये लिटरेसी रेट है। अब देखिए, एक बात क्या है, लोग लिटरेट होंगे तो लोगों के पास अपॉर्चुनिटी है, उनके पास कहीं ना कहीं इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन करने के लिए उनके पास जरिया है। तो ऑब्वियस बात है, केरला का बात करेंगे तो भाई केरला तो एक इकोनॉमिकली डेवलप्ड स्टेट हो जाएगा, है ना। और इसके साथ लिटरेसी रेट को हम लोग कैसे, मतलब कैलकुलेशन जब करते हैं तो कैसे करेंगे? देखिए, एक एरिया का जो भी मेल या फीमेल, उनका जो परसेंटेज है वो ओवरऑल, यानी टोटल जो मेल परसेंटेज है पॉपुलेशन, उसके उससे डिवाइड करेंगे और इनटू 100। तो ये हमारा क्या निकल जाएगा? लिटरेसी रेट निकल जाएगा। यानी भैया जो मेल है, अगर मेल का परसेंट, अगर नंबर दिया हुआ है और टोटल पॉपुलेशन दिया है, तब भी हम लोग लिटरेसी रेट हम लोग काउंट कर सकते हैं मेल का। फीमेल का दिया हुआ है तब भी काउंट कर सकते हैं, है ना। तो ये हमारा एक तरीका होता है लिटरेसी रेट को पता करने का, एक पर्टिकुलर रीजन में, है ना। लिटरेसी रेट जितना अच्छा होगा, इकोनॉमी उतना अच्छा होगा, है ना। और भैया एक बात जान लो कि हमारा जो देश है ना, हमारा देश बहुत सारे पैरामीटर पर डिपेंड करता है, लेकिन इसमें से एक पैरामीटर जो है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर क्या है हमारा, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, वो किस पर डिपेंड कर रहा है? वो सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है किस पर? लिटरेसी रेट पे, है ना। अब देखिए दोस्तों, बात यहाँ पर एक चीज़ और आता है, IMR, इसको बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। देखिए, 1000 बच्चों में जो जन्म लेने वाले बच्चे होते हैं, उनके रेशियो में जो बच्चे जन्म लेते ही मर जाते हैं, तो उनका जो रेशियो होता है वो होता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेशियो, है ना। अब एक साल में भैया 1000 बच्चा जन्म लेता है, उसमें से पता चलता है 10 बच्चा सरवाइव नहीं करता है। तो ये जो रेशियो बनता है 10:1000 वाला, ये IMR यहाँ पर बनता है। और देखो, एक बात जान लो, IMR को भी एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर बोलते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। ऐसा क्यों बोलते हैं? कुछ ना कुछ तो लॉजिक होगा, कुछ ना कुछ तो कारण होगा कि IMR को हम लोग इकोनॉमिक डेवलपमेंट का पैरामीटर काहे बोलते हैं भाई। इसका कारण क्या है? तो देखो, एक बात जान लो भाई, अगर बच्चा जन्म ले रहा है तो एक बात कन्फर्म है कि बच्चा जन्म ले रहा है तो कहीं ना कहीं पॉपुलेशन भी हमारे कंट्री का बढ़ रहा है। पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो एक बात जान लो, कहीं ना कहीं रिसोर्स इस पॉपुलेशन पर कहीं ना कहीं लग रहा है। रिसोर्स में जब बात करोगे तो एजुकेशन भी एक रिसोर्स है ना। एजुकेशन होगा तो भैया उसका एम्प्लॉयमेंट भी पॉसिबल है, यानी जो वो छोटा बच्चा जो जन्म ले रहा है, कहीं ना कहीं आगे जाके कंट्री का एक एम्प्लॉयड व्यक्ति होने का चांस है। अगर इसके पास एम्प्लॉयमेंट होता है तो कहीं ना कहीं ये देश के लिए क्या करेगा? देश के GDP में कंट्रीब्यूट करेगा। और देश का जब GDP में कंट्रीब्यूट करेगा तो इकोनॉमी का तो डेवलपमेंट होगा ही होगा, है ना। तो यानी एक बच्चे का भी रोल होता है देश के विकास में भाग लेने का, है ना। तो ये हमारे यहाँ पर कंसेप्ट है। देखो भैया, रटने का ज़रूरत नहीं है, हमारा जो वीडियो है ना। और देखो भाई, एक बात मैं बोल देता हूँ, हमारे सब्सक्राइबर से विनम्र निवेदन है कि भैया पहली बार जो सब्सक्राइब नहीं किए हो, क्योंकि भैया सब्सक्राइब तो एक ही बार करोगे, जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो भैया सब्सक्राइब करो, शेयर करो। क्योंकि देखो, अगर आपकी तरफ से एनर्जी लेवल हाई रहेगा तो भैया हम हर समय आपके लिए यहाँ पर अब वीडियोस एकदम रेगुलर लाते रहेंगे। और देखिए, अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि देखिए, मैंने जो अभी कुछ दिनों से मेरा जो रूटीन चल रहा था, उस रूटीन में मैं बहुत सारा समय नहीं निकाल पा रहा था। तो अब उसका भरपाई मैं करूँगा, क्योंकि अब छोटे छोटे वीडियो जो होंगे मैं हर दिन मैं डालूंगा, और नंबर जो होगा उस वीडियो का काफ़ी ज़्यादा होगा, 3 4 2 3 ऐसे करके। बट टाइम मैं अभी नहीं बोल सकता, क्योंकि टाइम मैं अभी आपको नहीं बता सकता कि कब आएंगे, लेकिन आएंगे जरूर भैया, है ना। इसके बाद देखो, एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। इंपॉर्टेंट क्या है? देखो, नेशनल इनकम का तो सब नाम सुनते हो भाई, है ना। नेशनल इनकम का नाम तो सब सुनते हो। देखो, देश में जो नेशनल इनकम होता है, इसका मतलब देश के पास टोटल पैसा कितना आया। तो देश के पास टोटल पैसा कितना आएगा, देखो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो, ये पूरा देश है, इसमें सब आदमी रहता है,
है ना, इतना सारा पॉपुलेशन है। तो ये बताओ भाई कि ये जो देश है इसके पास टोटल पैसा कितना आएगा। तो भाई इस देश के पास पैसा तो उतना ही आएगा जितना इस सब के पास है, सबका जो टोटल अमाउंट होगा सब जोड़ जाड़ के हमारे पास देश का पैसा आएगा, है ना। तो ये पैसा हमारा इंपॉर्टेंट है। अब देखो एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है क्या, एक चीज़ इम्पॉर्टेंट ये है कि ये जो पैसा हमारा आ रहा है हर लोगों से, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पर कैपिटा इनकम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पर कैपिटा इनकम। और जब देश के पास पैसा आता है तो इसको बोलते हैं नेशनल इनकम, है ना। अब लोग का विकास होगा, लोग के पास पैसे आएगा तब भी देश को फायदा, यानी इकोनॉमी का डेवलपमेंट। देश के पास पैसा आएगा तब भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो ये पैरामीटर जो है एकदम आपस में को रिलेटेड है ना, इसलिए हम लोग इसका एकदम साइड बाय साइड यूज करते रहते हैं, है ना। इसके बाद देखो एक चीज़ बड़ा इंपॉर्टेंट क्या है कि हमेशा एक चीज़ हम लोग पढ़ते क्या है, हम लोग पढ़ते हैं क्या कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो शॉर्ट में हम लोग थोड़ा सा बात कर रहे हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो होता है, हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो होता है इसका इंडिया के इकोनॉमी में क्या रोल होता है। देखिए भैया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट किसको बोलेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है कि आज के दिन, है ना, यानी करंट डे में हम जो भी करंट डे में हम जो भी रिसोर्स का यूज करते हैं, रिसोर्स का यूज ऐसे करें कि कल के डेट में मेरा रिसोर्स खतरे के सिंबल से बाहर नहीं हो। मतलब आज इतना ना यूज कर ले कि कल के लिए हमारे पास रिसोर्स नहीं बचे, है ना। अब भाई आपके पास पानी है, अब पानी बर्बाद करोगे तो कल के डेट में पानी मिलेगा नहीं, है ना। पैसे हैं तुम्हारे पास, पैसे बर्बाद कर दोगे, सारा खर्चा कर दोगे तो हो सकता है कल पैसे की अकाल पड़ जाए। खाने के साथ भी वही प्रॉब्लम है ना। तो ऐसा स्मार्ट तरीका से रिसोर्स का यूज करना सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, और इकोनॉमी से रिलेटेड इसलिए है क्योंकि अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी मैनेजमेंट सही से नहीं होगा रिसोर्स का तो खतरा किस पर आएगा, इकोनॉमी पर आएगा, पैसे पर आएगा। अब सारा सामान अभी खत्म कर दोगे तो पैसे तो लगाने पड़ेंगे भैया, पेट 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 का सवाल है ना। फूड शेल्टर क्लॉथ, आदमी का 3 जो बेसिक नीड है ना। तो ये चीज़ क्या है कि आप स्मार्ट तरीके से यूज करिए तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। देखिए आईएमआर के बारे में थोड़ी देर पहले मैंने बोला था, तो एक बात जानिए कि आईएमआर जो होता है इसमें एक डेटा इंपॉर्टेंट क्या है कि सबसे लो इन्फेंट मोर्टेलिटी वाला जो स्टेट होगा ये कौन सा है, ये वही स्टेट है जो सबसे ज़्यादा शिक्षित है। जी हाँ, केरला, है ना। केरला में जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है ये सबसे कम है। क्यों, क्योंकि यहाँ जो लिटरेसी रेट है ये पहले तो बढ़ा हुआ है, लोग पढ़े लिखे हैं। अब पढ़े लिखे लोग होने के कारण देखिए क्या है कि यहाँ का जो हॉस्पिटलिटी है ना, हॉस्पिटलिटी सेवा है, जो पब्लिक सेवा है ये भी काफ़ी अच्छा है ना। देखिए दो बात है, पहले बात पढ़े लिखे लोग हैं तो हॉस्पिटल है भाई। दूसरा बात, जो पढ़े लिखे होते हैं वो थोड़ा सा भी रिस्क नहीं लेते हैं। आपने देखा होगा कि जो एरिया है साउथ साइड वाले एरिया है, थोड़ी सी भी बीमारी होती है तो वो ये बोलते हैं कि भैया हमें दवा की ज़रूरत नहीं है, ये खुद से ठीक हो जाएगा। ये बहुत अच्छी बात है कि रेसिस्टेंस है उनमें, वो चीज़ें रिकवर कर जाएंगी, सेल्फ इम्यूनिटी होगा, हर्ड इम्यूनिटी होगा। लेकिन कहीं ना कहीं 1% भी चांसेस है काफ़ी ज़्यादा खतरे की सिंबल से पार करने का, तो वहाँ पर उनके लाइफ का रिस्क है। तो ये चीज़ें आपको केरला में नहीं देखने को मिलेगा, लोग 1% भी अपने लाइफ के साथ रिस्क नहीं लेते हैं। तो कहीं ना कहीं ये आईएमआर जो है उसको इनिशिएट करता है। तो ये हमारा एक शॉर्ट कंसेप्शन रहा जिसमें हम लोगों ने बात किया इकोनॉमिक डेवलपमेंट के पैरामीटर के बारे में। हमारा ये जो वीडियो है, इस वीडियो से आप क्या समझ रहे हैं, चीज़ें समझ में आई या नहीं आई, कमेंट करो भैया। सेक्शन यहाँ पर जो भी हमारा सेक्शन है, कमेंट सेक्शन बॉक्स टाइप करो, बताओ कि चीज़ें क्लियर हुई कि नहीं हुई, और शेयर करो भैया जितना शेयर। और देखो भाई एक बात है, लाइक्स में कंजूसी मत किया करो यार, लाइक्स में तुम लोग बड़ा कंजूसी करते हो भाई। लाइक्स एकदम दबा के करो, और जो बटन है, जो आपका आइकन है बेल आइकन, उसको बहुत लोगों ने नहीं किया है प्रेस, तो इसलिए नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा। तो आप लोग प्लीज़ कर दें इसे। हम लोग मिलते हैं अगले टॉपिक्स पे, हमारा जो होगा वो सेक्टर्स भी होगा, हम लोग सेक्टर्स भी पढ़ेंगे, साथ में मनी क्रेडिट के बारे में भी पढ़ेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, और बने रहो जीएस वैली में।